ट्रंप कैसे चाहेंगे कि जो असलहे की मंडी है सारे की सारी फ्रांस की वो डूब जाए। राफेल तैयारा दुनिया भर में शायद कोई खरीदे। अब एक तो आप फ्रांस से मार खाएंगे, आपके अपने इत्तेहादी आपको मारने आएंगे आपके अपने मुल्क में। इंटरनेशनल सोफिस्टिकेटेड तरीन निज़ाम को किस तरीके से आपने चोक किया है। अरबों खरबों का नुकसान नहीं होता, जब आपके तैयारे गिरते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है। अब अगला इलेक्शन मोदी जीत के दिखाएं। ट्रंप को जो है वो फ्रांस ज़्यादा अजीज़ है या इंडिया अजीज़ है, और कोई दूसरी राय नहीं है। ट्रंप को फ्रांस अजीज़ है, उसे फ्रांस की इज़्ज़त अजीज़ है, और सबसे बड़े वो अलाइज़ हैं, नेटो के अलाइज़ हैं। नेटो जो है वो हमेशा चाइना को भी आंखें निकालती है और हर उस पावर को आंखें निकालती है जो जिसके मफादात का टकराव उनके साथ आ जाता है, और असलहे की सबसे बड़ी मंडी है जो डील करते हैं। ट्रंप कैसे चाहेंगे कि जो असलहे की मंडी है सारे की सारी फ्रांस की वो डूब जाए, नंबर एक बात। दूसरा, राफेल तैयारे जो हैं जिस तरह उनकी पूरी दुनिया में उनकी मार्केट डैमेज हो गई है, और उसके नज़दीक चाइना की वो J-10 हो J-17 हो, इन सारी सूरत में चाइना का जो मुकद्दर का सितारा है वो पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से, दोनों क्योंकि अलाइज़ हैं और इत्तेहादी हैं बहुत बड़े, वो दुनिया भर में वो गूंज रहा है नाम, चाइना चाइना हो रही है। अब ये लड़ाई जो बढ़ती बढ़ती ब्लॉक्स की लड़ाई बेसिकली बन गई। उन ब्लॉक्स में नेटो आप अलहदा कर लें, चाइना ब्लॉक आप अलहदा कर लें, पाकिस्तान और चाइना ब्लॉक। अब इंटरनेशनल दुनिया तो इसमें नहीं आ रही थी पहले। ट्रंप ने भी पहले कह दिया था कि भाई ये तो आपके आपस के मसाइल हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। फिर उन्होंने कहा ये तो 1500 साल पुराने मसाइल हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनके जो और ओहदेदारान थे उन्होंने कहा कि ये आपस में देख लें जो भी करना है इन्होंने। तो यकदम ट्रंप का आना जो था वो पहले यही समझे थे कि ये मामला जो है वो इजराइल फ़लस्तीन वाले मामलात ही होंगे, और यहाँ हम मिसाइल टेस्टिंग करेंगे, फिर हम दुनिया भर को बताएंगे कि हमारी जो मंडियाँ हैं वो कितनी ज़बरदस्त हैं। लेकिन वो सारा का सारा मामला ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये बनी कि J-10 और J-17 के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी बड़ी डॉग फाइट देखने को मिली, जिसमें 1,000 से 100 से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीन तैयारे दोनों तरफ से आप इस्तेमाल करते हैं, और आपका जो अमेरिका का है वो F-35 है, और उसके इक्विवेलेंट जो है राफेल समझा जाता है। और डॉग फाइट के नतीजे में 1 घंटे की डॉग फाइट में आप 5 तैयारे गिरा देते हैं। जो वाशिंगटन पोस्ट है वो दूसरा राइफल तैयारा भी मान गया कि हाँ जी गिराया पाकिस्तान ने। 2 राइफल तो वो वाशिंगटन पोस्ट मानी खड़ा है। फिर जो पाकिस्तान ने कल सारा सबूत के साथ, नेविगेशन के साथ सारे सबूत दिए। एक बात ये। दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर शोजब अस्करी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुमाया नाम है, मौलम है बहुत बड़े, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। उनका ये मानना था कि S-400 किस तरीके से क्लैप्स करेगा, और उन्होंने जब हमें बताया तो उस पर हम वीलॉग कर चुके हैं कोई 3 दिन पहले। सबसे पहले हमने बताया कि S-400 कैसे क्लैप्स करेगा। आपका सरफेस टू सरफेस वो क्लैप्स करने का उसका चांस कुछ और है, लेकिन आप जब एयर टू सरफेस आएंगे तो वो क्लैप्स कर जाएगा। अब आप एक तो पिटेंगे फ्रांस से, कौन पिटेगा? इंडिया। वो 100 तैयारा कभी भी इंडिया को नहीं देगा। वो और ज़्यादा अपने तैयारों की जो हजीमत है, इंटरनेशनली जो मोराल है, जो मार्केट है, अब टेक्नोलॉजी की वैल्यू जो होती है वो उसका यूजेज है, साइंटिफिक यूजेज, उसी ने बताना है कि आपकी मार्केट किधर है। राफेल तैयारा दुनिया भर में शायद कोई खरीदे, अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है दुनिया भर, क्रिकेट का मैच हो तो पूरी दुनिया बैठ के देख रही होती है कि ये क्या करने वाले हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी का मैच है आपस में। और नेटो जो है, नेटो के होते हुए जिसने चाइना को आंखें दिखानी है, रशिया भी खैर उस ब्लॉक में नहीं है। एक तो आप फ्रांस से मार खाएंगे, वो आपको राफेल भी नहीं देगा। आपके अपने इत्तेहादी आपको मारने आएंगे आपके अपने मुल्क में, क्योंकि आपने क्या किया था, शाइनिंग इंडिया जो है इमर्जिंग इंडिया, और पाकिस्तान को कहते थे ओबामा की पॉलिसी के मुताबिक। पाकिस्तान का आपने नाम क्या रखा हुआ था जो ओबामा ने पॉलिसी दी थी 2006 में? आपने रखा हुआ था एफ पाक, यानी कि AF अफगान, आप साथ में पाकिस्तान। अमेरिका समेत इंडिया पूरी दुनिया को कहता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक है। ये कौन है जी? ये टेररिस्ट बेचते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तो हम IT बेचते हैं और ये टेररिस्ट बेचते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इंटरनेशनल सोफिस्टिकेटेड तरीन निज़ाम को किस तरीके से आपने चोक किया है। एक तो ये मामला हो गया, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है, और हम ये बात तो हवा में तो नहीं कर रहे ना, बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी है। और इन सारे मामलों को समझने वाले लोग जो हैं वो इस पर कोई उन्हें क्रिटिसिज्म है तो हमें बताएं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, रशिया आपको क्यों मारेगा? रशिया आपको इसलिए मारेगा इंडिया को कि भाई खुदा के बंदे,
आपने S-400 उनसे ले लिया, आपका एयर मिसाइल सिस्टम है, आपने उसका नाम जो इंडियन नाम रखा हुआ है सुदर्शन चक्रा, S-400 का इंडियन नाम सुदर्शन चक्रा रखा हुआ है, और ये एक हिंदू मिथोलॉजी है 400 साल पुरानी, उसके नाम पे रखा हुआ है। आपको इतना मान था S-400 पे। अच्छा, S-400 ने क्या किया? वो 600 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 600 किलोमीटर का मतलब है कि आपके पाकिस्तान की एयरफोर्स जब सरहद पार नहीं गई, फर्ज कीजिए जिन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो 600 किलोमीटर की रेंज में वो फिर भी फॉल करती है। आपने S-400 चलाने की जहमत नहीं की। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट जो हमारे पास है, चलाने की जहमत क्या करनी थी, वो नकारा पाकिस्तान ने बना दिया था। दो चीजें। तीसरा, अगर आपने इस चक्कर में नहीं उसे चलाया कि हम इंटरनेशनली एक्सपोज होंगे कि हसास इंस्टॉलेशंस किस किस जगह हैं, तो फिर भी रशिया से आपको मार पड़ेगी कि भाई आपने लिया क्यों था। अब आपने दो मार्केट्स क्लैप्स की हैं। एक, आपने राफेल की मार्केट तबाह कर दी है इंडिया ने, वो पूरी दुनिया में राफेल तैयारे कोई नहीं खरीदेगा। एक आपने S-400 जो आपका सुदर्शन चक्रा है, पूरी दुनिया में आप उस पर नाज करते हैं। आप जब राफेल के ऊपर उसकी गले में लेमन बांधेंगे, उसके टायरों में आप नारियल फोड़ेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी लवर आप हैं या आईटी के जिस मुकाम पे आप चीज़ों को देखते हैं, तो फिर इसी तरह होगा। एक तो ये अहम तरीन मुद्दा है जिस पर आज जो है वो हम बात कर रहे हैं। दूसरा, आप ये देखें कि इन सारे मामलात में इंटरनेशनल दुनिया को फिर कूदना पड़ा है। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ये किया कि S-400 एयर सिस्टम की जो मालियत थी वो $1.5 बिलियन है बेसिकली, और उसमें S-400 और एयर बेसिस समेत इंडिया के जो फौजी अहदाफ हैं उनकी जो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राजौड़ी, दूसरा ब्राह्मूस स्टोरेज साइट जो है उसे तबाह किया गया, पठानकोट उसे तबाह किया गया, सरसा एयरफील्ड जो है उसे तबाह किया गया, पठानकोट, पूंछ, जम्मू एयर बेसिस वो सारी। और इसके अलावा जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सारा हुआ वो एक बहुत बड़ी तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद फिर एंड पे ये ट्रंप आते हैं जो कह रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब कह रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पहले कह रहे थे कि ये 1500 साल पुराना जो है वो सारा मामला है। एक तो ये इनफैक्ट मामला है। दूसरा, आप ये देखिए कि दुनिया भर में जहां भी जंग होती है उसमें एयरफोर्स ही लीड करती है। और रात 4 बजे अगर हमने सारा मामला शुरू किया था तो तकरीबन दोपहर 4 बजे तक ट्रंप का बयान आ चुका था। 12 घंटे पूरे नहीं हुए थे तो हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मसल्स टेस्ट कर लिए। सारी दुनिया मॉनिटर कर रही थी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है टेक्नोलॉजी को लेकर। इंडिया अगर हमारे पास ड्रोन भेजता था तो हम उसे रोकते ही नहीं थे। हमने किसी जगह एक्सपोज ही नहीं खुद को किया कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना सोफिस्टिकेटेड है और कितना अलार्मिंग और कितना बेहतरीन है। अगर ड्रोन हमने कोई भेजे तो आपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें कहा कि हमने इंटरसेप्ट किया, तो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास थी। और फिर एयरफोर्स ने जो किया इंडिया के साथ, वो आने वाली दुनिया उस पर तहकीकात भी करेगी और आने वाली दुनिया उस पर मकाले भी लिखेगी और लोग उसके गुण भी गाएंगे कि इस कदर सोफिस्टिकेटेड निज़ाम के एयरफोर्स ने दुनिया भर में दूसरी जंग अजीम के बाद होने वाली सबसे बड़ी डॉग फाइट में सिर्फ 1 घंटे के अंदर इंडिया का जो गुरूर था उसे खाक में मिलाया और 5 तैयारे उसके तबाह करके उसे अरबों खरबों का नुकसान नहीं होता। जब आपके तैयारे गिरते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है। अब अगला इलेक्शन मोदी जीत के दिखाएं। फातिह शहबाज खान को वार जोन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।